नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के बाद किस राज्य में प्लाज्मा बैंक प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली भारत का पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया था। और दिल्ली के बाद अब असम ने प्लाज्मा बैंक प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। और असम के किस शहर में यह प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा? तो असम के गुवाहाटी शहर में प्लाज्मा बैंक प्रारंभ किया जा रहा है। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम में ही कांजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है? यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। इसमें बहुत अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं प्रदूषण की, उनको कम करना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय खिलाड़ियों के कोचों का कार्यकाल अब कितने साल का होगा? तो जो भारतीय खिलाड़ी के कोच होते हैं, आपने देखा होगा समय समय पर उनको बदलते जाते हैं। तो इससे खिलाड़ियों को जो वो सिखाना चाहते हैं वो अच्छे से सिखा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो खिलाड़ियों के कोचों का कार्यकाल है अब वह निर्धारित कर दिया गया है और अब वह होगा 4 साल का। और हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्हीं ने यह घोषणा की है कि भारतीय खिलाड़ियों के कोचों का कार्यकाल अब 4 साल का होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इनकी जगह नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एडवर्ड फिलिप के बाद जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस में ही एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है। वह संगठन है यूनेस्को। तो आप कमेंट करके यूनेस्को का फुल फॉर्म भी जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो टफ कुकी अभियान किस एयरलाइंस के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह टफ कुकी नामक अभियान प्रारंभ किया गया है इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा। और इस अभियान में क्या होगा? तो इस अभियान के द्वारा डॉक्टर और नर्सों को इस वर्ष के अंत तक हवाई किराया में 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। जो भी डॉक्टर नर्स कोविड-19 में लगे हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए यह एक अभियान प्रारंभ किया है इंडिगो ने। इसका नाम है टफ कुकी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने विकसित की है? तो यह एक टीचिंग सेटअप है मोबाइल मास्टर जी। यह बनाया है आईआईटी कानपुर ने। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो श्रावणी मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो भक्त होते हैं, जो लोग होते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो इसको अभी स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। और यह संबंधित है झारखंड राज्य से। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की।
तो आज का प्रश्न है, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, और इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है वह आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।